नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। अब संकल्प न्यूज को आप YouTube पर भी लाइव देख सकते हैं। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कान्यकुब्ज सभा द्वारा किया जा रहा फाग गीतों का आयोजन। रानी सागर स्थित दरगाह में उर्स के लिए की गई आकर्षक साज सज्जा। मूलभूत समस्या से जूझ रहे वार्ड नंबर 1 के लोग। और पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी पर आम आदमी पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में युवा कांग्रेस के द्वारा अनोखा प्रदर्शन करते हुए 4 पहिया वाहन को रस्सी से खींचकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है और बढ़ रहे दामों के विरोध में प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक से युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए एक कार को रस्सी से बांधकर खींचा। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चेतन भानुशाली व प्रदेश प्रवक्ता प्रीति वैष्णव ने कहा कि कच्चे तेल के दामों में गिरावट होने के बावजूद देश में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई भी बढ़ रही है और आम आदमी त्रस्त है। रोज़ पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, आज इंडिया में हमारे देश में पेट्रोल लगभग 100 रुपया क्रॉस हो गया है और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी द्वारा ना पेट्रोल डीजल और गैस के रेट को ना कंट्रोल कर रहे, आए दिन बढ़ते जा रहे, जिसके लिए हम आज यूथ कांग्रेस टीम द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का रेट कम हो। किस तरह का प्रदर्शन है आप लोग का? आज हमारी गाड़ी को लेकर, कार को लेकर हम खींचते हुए ले जा रहे हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज जनता को आप इतना भार दे चुके हो, आए दिन पेट्रोल डीजल का रेट को बढ़ाकर जो आज आम आदमी के जेब में डीजल डलवाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। लगभग 100 रुपया पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ चुका है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, उससे आम जनता त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार में माननीय मनमोहन सिंह जी ने पहले कच्चे तेल के दाम जब रेट बढ़ा हुआ करते थे, उसके बावजूद उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम में निरंतर कमी रखी और उन्होंने जनता को हर संभव मदद देने की प्रयास की। लेकिन आज कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम में जिस तरीके से बढ़ोतरी आज केंद्र सरकार कर रही है, इससे यह साफ हो चुका है कि केंद्र की मोदी सरकार केवल धर्म की आड़ में जनता को गुमराह करके महंगाई को बढ़ाना चाहती है और चंद पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहती है। आज निजीकरण बढ़ चुका है। देश के किसान, आज अन्नदाता आज मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको मांग को सुना नहीं जा रहा है। आम जनता सड़कों पर है, जिसके विरोध में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश यूथ कांग्रेस के आह्वान में राजनांदगांव यूथ कांग्रेस आज पेट्रोल डीजल के दाम की बढ़ोतरी में एक प्रदर्शन आप लोग के सामने कर रही है, ताकि जनता को पता चले कि मोदी सरकार कैसे आम जनता को त्रस्त कर रही है। युवा कांग्रेस के द्वारा कार में बैनर पोस्टर चिपकाकर शहर के विभिन्न मार्गों से कार को रस्सी से खींचते हुए महंगाई की मार पर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दामों में गिरावट नहीं आने पर आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के रानी सागर के समीप स्थित हजरत बाबा सैयद अटल शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 6 दिनी उर्स मुबारक का आयोजन 22 फरवरी से किया जा रहा है। उर्स के लिए दरगाह शरीफ को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। राजनांदगांव शहर के रानी सागर स्थित हजरत बाबा सैयद अटल शाह रहमतुल्लाह अलैह का 49वां उर्स मुबारक 22 फरवरी से 27 फरवरी तक
बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है। इसके लिए दरगाह शरीफ को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। यहाँ 6 दिनी उर्स मुबारक के तहत 22 फरवरी को परचम कुशाई के साथ उर्स का आगाज़ होगा। 23 फरवरी को शाही संदल, 24 फरवरी को तकरीर व निःशुल्क यूनानी हर्बल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं 25 फरवरी को कुरान खानी, 26 फरवरी को कुल शरीफ की फातिहा और 27 फरवरी को उर्स व आम लंगर का एहतमाम किया गया है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के कान्यकुब्ज सभा ने बसंत पंचमी के अवसर पर वैश्वारिक फाग गीत की शुरुआत की है। पारंपरिक वैश्वारिक फाग गीत बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग पंचमी तक चलेगी। राधा कृष्ण के प्रेम भरे गीतों व ग्वाल गोपियों की छेड़छाड़ से ओतप्रोत फाग गीतों की मिठास और चंग मृदंग, हारमोनियम, ढोलक, नगाड़ों की थाप अब सुनाई देने शुरू हो गई है। राजनांदगांव शहर के कान्यकुब्ज सभा द्वारा उमंग और पूजन का पर्व बसंत पंचमी के पावन अवसर पर वैश्वारिक फाग गीत का शुभारंभ पंडित सूर्य प्रकाश द्विवेदी के घर से शुरू किया गया, जो कि रंग पंचमी तक चलेगा। इस दौरान कान्यकुब्ज सभा द्वारा रंग पंचमी तक प्रत्येक दिन समाज के घर घर पहुंचकर अपनी फाग गीत की प्रस्तुति देंगे। कान्यकुब्ज सभा के सदस्य अजय शुक्ला ने बताया कि वैश्वारिक फाग गीत उत्तर प्रदेश की पारंपरिक परंपरा है, जो कि होली पर्व के अवसर पर गाई जाती है। आज बसंत पंचमी के अवसर पर कान्यकुब्ज सभा के द्वारा परंपरागत बैसवारी फाग का शुभारंभ किया गया। ये बैसवारी फाग हमारी उत्तर प्रदेश की एक परंपरा है, जो बसंत पंचमी के दिन से शुरू होती है और रंग पंचमी तक चलती है। रंग पंचमी के दिन इसका समापन होता है। होली के अवसर पर ये फाग हमेशा गाई जाती है। हम लोग परंपरागत रूप से इसको हर साल यहाँ पर आयोजित करते आ रहे हैं। आज से ये शुभारंभ हुआ है डॉक्टर सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी के निवास स्थान पर, और नगर में हमारे और भी जो जितने भी समाज के लोग हैं, सभी के घरों में यथासंभव हम लोग जाके एक एक दिन फाग गाएंगे और रंग पंचमी के दिन इसका समापन किया जाएगा। बसंत पंचमी ऋतु संधि का पर्व है। आज से बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि शास्त्रों में भी विहित है, बसंत ऋतु काम उद्दीपन का ऋतु है। इस समय पूरे वनस्पति और जंतु समस्त में काम भावना और मादकता चरम पर रहती है। इस अवधि में सेल्स डिविजन्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। वैश्वारी फाग की जो परंपरा हम लोग यहाँ पर में अपनाए हुए हैं, वह मूलतः उत्तर प्रदेश के अवधी क्षेत्र से संबंधित है, और इसमें जो फाग हम लोग गाते हैं वह ब्रज और अवधी बोली में है, और मूलतः भक्त कवियों और श्रृंगार कवियों की रचनाएं हैं, जिसे हम लोग परंपरा से कायम रखे हुए हैं। आज बसंत पंचमी को शुभारंभ हुआ है फाग का। मैं कानपुर समाज को धन्यवाद देता हूं कि ये परंपरा चालू हुई है, और ये अच्छी परंपरा है। इसको हम नियमित निभाने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में भी फाग गीत की परंपरा रही है। होली के 1 महीने पहले से ही फाग गीतों की महफिल सजती है, और मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग व युवाओं की टोली चौक चौराहों पर फाग गीत गाते और होली की मस्ती में झूमते नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी सदियों से फाग गीतों की परंपरा निभाई जा रही है, जहां आज भी ग्रामीण पूट झलकता है, लेकिन अब शहरी चकाचौंध और डीजे ढोल धमाल की धुन में खोए युवाओं के बीच फाग गीतों की मिठास घट रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर सफाई व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शहर के कई वार्डों में नाली निर्माण नहीं होने के चलते स्थिति बदतर नजर आ रही है। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 1 बाबू टोला क्षेत्र में लगभग 2 वर्षों से यहां के लोग पानी, बिजली, सड़क सफाई जैसे मूलभूत सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमृत मिशन योजना से यहां के लोगों की पेयजल की समस्या तो दूर हो रही है, लेकिन सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट के लिए अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के चश्मे से ऊपरी तौर पर भले ही सब बेहतर नजर आए, लेकिन वार्ड के भीतर का आलम कुछ और है। यहाँ नाली निर्माण नहीं होने से घरों से निकलने वाला गंदा पानी गलियों में भरा हुआ है।
हालात यह है कि यहाँ से पैदल चलना भी मुश्किल है। वहीं लगभग 2 वर्षों से जाम पानी से बदबू भी उठ रही है। वार्ड के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है और गली में जाम गंदे पानी की वजह से पड़ोसियों में आए दिन लड़ाई झगड़े की स्थिति भी निर्मित हो रही है। हमारे वार्ड नंबर 1 में कि पहले तो शौचालय किसी के घर नहीं रहती थी, तब शौचालय बना दिया सरकार ने, भारत सरकार ने। अब शौचालय तो घर घर हो गए। उसके बाद पानी की बहुत प्रॉब्लम थी उस समय, अब पानी की भी प्रॉब्लम दूर हो गई। लेकिन अब पानी हो गया, शौचालय हो गए, तो वहाँ के पानी कहाँ जाए? यहाँ निकासी पूरा रोड में पूरा जमा हो गया है। पब्लिक को रेंगने में भी सोचने पड़ रहे, गैया लोग को सोचने पड़े, बच्चे लोग को यहाँ खेलने, यहाँ बच्चे लोग इतना खेलते थे, अब बदबू के कारण बच्चे लोग को खेलना बंद हो गया। पार्षद आते कि नहीं आते? वार्ड नंबर पार्षद ने 2-3 बार आ चुके हैं, हम पार्षद के पास सूचना दे चुके हैं। वो बोले कि अभी थोड़ा सा लेट लगेंगे, निगम का काम है, लेट से होंगे, ऐसे करके हम लोगों को बोला पार्षद ने। लेकिन अभी तक पार्षद भी आए भी नहीं है। तो देखिए बार कि क्या प्रॉब्लम है आपके मोहल्ला में, ऐसे करके देखने के लिए। जो उस दिन जो बदबू हुआ, हमने पड़ोसी ने लड़ाई झगड़ा हुआ कि पानी जाम हो गया है, बदबू हमारे घर के आंगन में इतना प्रॉब्लम हो गया है कि हमको सामने में बैठने में प्रॉब्लम हो रही। अपनी जो प्रॉब्लम है नाली, सड़क और बिजली के लिए हमने मांग किया है। कम से कम हम आयुक्त जी को 10 से 12 बार आवेदन दिए। हम जितने भी पार्षद आते सबसे यही मांग करते हैं कि सबसे पहले हमारे गांव में विकास की आवश्यकता है। जो भी बाहर से टीम आती है, जैसे दिल्ली से टीम आती, बाहर घूमती है और बाहर से देखकर चले जाती, पर जो हमारे अंदर की जो स्थिति है आज, वो काफ़ी दयनीय है। देखा जाए तो हमारे बच्चे जो यहाँ पर खेलते कूदते हैं, जो गली की समस्या है, यहाँ पानी रुका हुआ है, बदबू आता है। अभी सब कोरोना का कहर चल रहा है, पर उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। नाली की जरूरत है, लेकिन नाली कई बार हो गए आवेदन दे, लेकिन आज तक पार्षद ध्यान दी ना, कोई गांव वाला बस्ती वाला भी ध्यान नहीं दे ढंग से। आपस में मोहल्ला में झगड़ा होता तो देखे फिर बराते बस, लेकिन हमारे जरूरी नाली के सबसे बड़े। सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट को लेकर संघर्ष कर रहे वार्ड के लोगों ने जगह जगह फरियाद की, लेकिन उनकी अब तक किसी ने नहीं सुनी। वार्ड के पार्षद भी समस्या से भली भांति वाकिफ है, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी वे अब तक यहाँ की समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए। वार्ड पार्षद राजा तिवारी का कहना है कि नाली निर्माण के लिए प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अभी जैसे कि हमारे वार्ड को अमृत मिशन के तहत अभी जो पानी उपलब्ध हो रही है, ये अभी टेस्टिंग का दौर चल रहा है और इसमें बहुत जगह भी शिकायतें मिल रही है। हर तरफ से उसका हम समस्या का निदान कर रहे हैं। और रही बात जो नाली की आ रही है सामने, वो किसी व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर मुझे जानकारी मिली है कि उसे एक मट्टी का वो पटाव करके उसे पानी को, बहता हुआ पानी को रोक दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि रोका हुआ पानी है तो उसमें सब गंदगी उत्पन्न होगी। और इस हेतु हम उन्हें समझा चुके हैं कि आप इस तरीके का कार्य मत करिए और पानी को बहने दीजिए जब तक नाली का निर्माण नहीं होता है। और नाली के लिए जहाँ तक बात है, उसके लिए फाइल चल चुकी है और जल्द से जल्द उसमें हम कार्य करके वहाँ पे नाली उनको प्रदान करेंगे। अब सभी हमारे वार्डवासी हैं, है ना, हम किसी का अनहित नहीं चाहते या कार्रवाई नहीं चाहते, बस हम उन्हें अपने तरीके से समझा दिए हैं और जल्द से जल्द नाली बनाएंगे, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वार्ड की समस्या हम दूर करेंगे। अभी वर्तमान में हम यदि उनको ज़्यादा ज़रूरत है तो हम वहाँ पर कच्चा नाली का निर्माण करा देंगे और वैसे फाइल तो चल गई है और बहुत जल्दी निर्माण हो जाएगा, आपसे हम देखेंगे। घरों से निकलने वाले गंदे पानी के गलियों में जाम होने की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया है। वहीं घर के भीतर तक भी बदबू आ रही है। ऐसे में लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर रहने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं गलियों में बच्चे भी नहीं खेल पा रहे हैं और आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। गंदे पानी के जाम होने की वजह से यहाँ बीमारियों का अंदेशा भी बना हुआ है। समय रहते समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो वार्ड के लोगों को आंदोलन की राह अपनानी पड़ सकती है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता, टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम से। छत्तीसगढ़ में पहली बार 2 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई प्रतियोगिता, जिसमें होगी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों की चमक। 20 और 21 फरवरी दुर्ग जिले के पाटन में सीएम भूपेश बघेल करेंगे प्रतियोगिता का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई में गेड़ी गेंद, गिल्ली डंडा, सोर पिट्टूर, संखली, तुवे लंगड़ची, पुधकपुक, नौगोदिया भौरा और फुगड़ी जैसे खेलों का होगा आयोजन। तो देर किस बात की, यदि आप हैं छत्तीसगढ़ी खेल के धुरंधर, चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय में इन खेलों में हिस्सा। आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ। इस तरह का पारंपरिक जो छत्तीसगढ़ी खेल है, इसमें पूरे जिले के लोग, पूरे ब्लॉक पंचायत स्तर के लोग और पूरे जिलों की टीमों का निर्माण किया जा रहा है। और ये 20 और 21 तारीख को पाटन क्षेत्र में इस पूरे खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जो है जोर शोर से चालू है और पूरे प्रदेश में हर जगह इसका प्रचार किया जा रहा है। और संभवतः ये पहला अवसर होगा कि छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन जो है ये पाटन विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा है। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी,
स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही वृद्धि के विरोध में आम आदमी पार्टी के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। और कितने अच्छे दिन दिखाएंगे सरकार का बैनर पोस्टर लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा हो रही वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आम जनता के बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान न देने का आरोप लगाया और अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। उन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही वृद्धि को कम करने की मांग की है। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष खेमराज वर्मा का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता का कमर टूट चुका है। उन्होंने सरकार से बुनियादी सुविधाओं को ध्यान देने का अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी जिला राजनांदगांव आज अपने सदस्यों के साथ राजनांदगांव के इस फ्लाईओवर के नीचे स्थान पर देश में चल रहे अव्यवस्थाओं को लेकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हुए हैं। हम इस धरा से आगाज करते हैं। आज देश में जो परिस्थिति है, पेट्रोल डीजल जिस तरह महंगाई को आसमान छूने लगी है और सरकार नियंत्रण करने के लिए मौन साधे हुए हैं, वो पूरी तरह गलत है। देश में जो सरकारें चलती है तो प्रजा के हित की चिंतन करने वाली जो सरकार है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, बुनियादी व्यवस्थाओं पर उन्हें चिंतन करना चाहिए। आज किसानों की जो समस्या है, किसानों की जो ज़रूरत है, आम आदमी की जो ज़रूरत है, वो पूरी तरह पेट्रोल और डीजल प्रभावित कर रखा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने पर वाहनों में सफ़र करने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानियां हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से जनता की कमर पहले ही टूट चुकी है। एक और जहां कोरोना के चलते रोजगार व्यापार ठप पड़े हैं और डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि से लोगों को अतिरिक्त भार उठाना पड़ रहा है, वहीं केंद्र सरकार लोगों को राहत देने में विफल साबित हो रही है। अभिषेक यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बसंत पंचमी के अवसर पर छुईकदान नगर के देवांगन समाज द्वारा मां परमेश्वरी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने इष्ट देवी परमेश्वरी की पूजा अर्चना की। छुईकदान नगर में प्रतिवर्षानुसार नगर देवांगन समाज द्वारा बसंत पंचमी के मौके पर मां परमेश्वरी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नगर देवांगन समाज द्वारा टिकरीपारा स्थित देवांगन सामाजिक भवन में आयोजित मां परमेश्वरी महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह ने मां परमेश्वरी के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष संजय महोबिया ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्षद नेता प्रतिपक्ष प्रकाश महोबिया, पार्षदगण सोनाली देवांगन, प्रेमपाल, विनोद तिवारी, कमलेश यादव, मनीष कोचर, वैभव महोबिया,
उपस्थित थे। मां परमेश्वरी महोत्सव में समाज के लोगों ने इष्ट देवी की पूजा आराधना की और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के आसंदी से बोलते हुए खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह ने देवांगन भवन के सामने टीन शेड निर्माण के लिए 20,000 नगद देने की घोषणा की। इस अवसर पर खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह ने समाज के लोगों को परमेश्वरी जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बुनकर समिति के ग्राम उद्योग की लंबित 1 करोड़ रुपए की राशि आगामी विधानसभा के माध्यम से स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाएगा, जो देवांगन समाज के उत्थान के लिए बेहतर साबित होगा। और एक परमानेंट व्यवस्था यहाँ पे बनेगी, तो शौचालय निर्माण और ये शेड निर्माण के लिए मैं राशि दूंगा। जो भी उसके एस्टीमेट आएगा संजय भाई तो प्रकाश भाई एस्टीमेट को बनवा लेंगे और 1 टाइम अपन देंगे, तो इसमें हमारे पाल समाज का भी काम आ जाएगा और देवांगन समाज भी गाया जाएगा, वो सामूहिक रूप से काम करते रहेंगे। फिर भविष्य उसके बाद अगर हमको लगेगा कि ऊपर और बनाने की ज़रूरत है तो इसके ऊपर भी कटकर निर्माण कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से वहाँ आखिरी जोर तक अगर शेड का निर्माण होगा तो काफ़ी लोगों की बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। नीचे में बहुत अच्छे तरीके से टाइल्स वाइल्स लग जाएंगे, सारी व्यवस्था हो जाएगी। पीने के पानी की आपकी व्यवस्था रहेगी। पंप के साथ जब आपका बोरवेल हो जाएगा तो बोरवेल के साथ में पानी टंकी बना देंगे, तो पानी की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस साल बुनकर लोगों की एक विशेष योजना भी लागू करी है, जिसके लिए लगभग 350 करोड़ का बजट राज्य सरकार ने घोषित किया है। उस योजना के तहत भी बुनकर लोगों को बहुत सारा लाभ दिया जाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि ऋतु परिवर्तन के साथ अधिष्ठात्री देवी मां परमेश्वरी ने कपास के फूल को धागे के स्वरूप में धरती पर छोड़ा, जिससे वस्त्र का निर्माण शुरू हुआ। इसीलिए हमारे देवांगन समाज वस्त्र के व्यापार को, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को मां परमेश्वरी के आशीर्वाद मानकर प्रारंभ किया। इसीलिए आज पूरे देश में देवांगन समाज की पहचान मुख्य रूप से वस्त्र के निर्माण करने के रूप में होती है। कार्यक्रम को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इसके पूर्व समाज के लोगों द्वारा अधिष्ठात्री देवी मां परमेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन किया गया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति दी। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली, जो कि टिकरीपारा सामाजिक भवन से प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौक, बस स्टैंड, बाजार लाइन होकर नगर भ्रमण करते हुए वापस टिकरीपारा सामाजिक भवन पहुंचकर समाप्त हुई। महोत्सव में समाज के अध्यक्ष विष्णु देवांगन, कार्यक्रम प्रभारी रमेश देवांगन, मेला राम देवांगन सहित समाज की बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, बच्चे आदि उपस्थित थे। छुई खदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। वन मंडलाधिकारी कार्यालय राजनांदगांव स्थित रेस्ट हाउस के बाथरूम में लगे भगवान के तस्वीरों वाले टाइल्स का बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया है और कार्यालय का घेराव कर टाइल्स हटाने की मांग की है। राजनांदगांव शहर स्थित वन मंडलाधिकारी कार्यालय के समीप रेस्ट हाउस का 2015 में निर्माण कराया गया, लेकिन यहां के बाथरूम में अधिकारियों के लापरवाही के चलते देवी देवताओं के आकृति वाले टाइल्स को लगवा दिया गया है। इससे हिंदुओं को गहरा आघात लगा है, जिसका संज्ञान होते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध जताया और वन मंडलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर टाइल्स को हटाने की मांग की है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बड़ी संख्या में वन मंडल के कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए बाथरूम में लगे देवी देवताओं की आकृति वाले टाइल्स को हटाने की मांग की। आज हमारे पदाधिकारी हैं संतोष तुरहाटे और आशीष तिवारी जी द्वारा जानकारी दी गई कि फॉरेस्ट जो ये डीएफओ का ऑफिस है पताल भैरवी के पहले, यहाँ पर जो एक बाथरूम है उसमें विष्णु भगवान की मॉडर्न आर्ट बोलते हैं, पुरानी ऐतिहासिक जिस टाइप की मूर्ति रहती है उस टाइप की मूर्ति वाली टाइल्स बाथरूम में लगा हुआ है। और ऐसा जानकारी होने पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तमाम पदाधिकारी उपस्थित हुए और डीएफओ से बात किया गया है और उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया कि ये गलत लगा है और कल दोपहर तक ये टाइल्स हटा दी जाएगी। हमने कहा है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कि अगर ये टाइल्स नहीं हटेगी तो संगठन आंदोलन करेगा और हर स्तर तक आंदोलन करेगा। हम अपने देवी देवता का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। उनका कहना टाइल्स पुराना लगा है, मगर वो यहाँ के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनका दायित्व तो बनता है कि अपने डिपार्टमेंट में क्या सही क्या गलत उसकी जानकारी वे रखे। उनका सकारात्मक रूप रहा, इसलिए हमने अपना आंदोलन अभी कल तक के लिए स्थगित किया है। अगर नहीं होता, टाइल्स नहीं हटता समय पे, तो उग्र आंदोलन होगा। डीएफओ ऑफिस को डीएफओ का घेराव होगा, उसके निवास का भी होगा और उसके डीएफओ ऑफिस का भी घेराव होगा। इधर डीएफओ ने रेस्ट हाउस के बाथरूम में लगी आपत्तिजनक टाइल्स को निकलवाने का आश्वासन दिया है। घेराव करने बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता वन मंडलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़।
कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।